आप देख रहे हैं गुवाहाटी से आ रही है तस्वीरें। वहां पहुंचने का सिलसिला टीवी 9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और जाहिर है इस जगह पर गुवाहाटी पर महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर लोगों की दिलचस्पी का मरकज अभी ये होटल, जहां एकनाथ शिंदे के साथ सॉलिडेरिटी दिखाते हुए अलग अलग मौकों पर तस्वीरों के जरिए एक तरीके से ये परेड है जो कराई जा रही है। ये भरोसा है जो दिखाया जा रहा है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व पर, और ये सभी एकजुट हैं, लामबंद हैं और टूट की कोई गुंजाइश नहीं है। आप जानते हैं कि इधर वक्त वक्त पर इसको हैमर भी किया जा रहा है महाराष्ट्र की तरफ से, और अब इस कुनबे को ज्वाइन कर लिया है शिवसेना विधायक दिलीप लांडे ने। दिलीप लांडे भी बागी हो गए। कुल मिलाकर शिवसेना के लिए बहुत बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि उन्होंने जिनको मध्यस्थता के लिए भेजा, जिनको इन्हें मनाने के लिए भेजा, वो भी इस खेमे में शामिल हो गए। जिनको वो समझ रहे थे कि ये नहीं गए हैं और ये नहीं जाएंगे एकनाथ शिंदे के साथ, उनमें से भी कुछ उधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये शिवसेना के लिए, खासतौर से उद्धव के नेतृत्व में शिवसेना के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती, और नेतृत्व क्या उद्धव का ही रहेगा, इसके लिए एक बहुत बड़ी कसौटी। एकनाथ शिंदे यहाँ आप देख रहे हैं, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और खुशी, और उनके चेहरे पर ये जो हाव भाव और ये आत्मविश्वास है, जाहिर ये दिखाता है कि आने वाले दिनों में शिवसेना को लेकर वो दम निश्चित रूप से भर सकते हैं। और उनका ये कहना कि एक महाशक्ति हमारे साथ है, वो ये भी बता रही है कि उनको इस बात पर भी भरोसा है कि जब इतने पर्याप्त लोग वो लेकर आ गए हैं तो अब निश्चित रूप से सरकार बनाने की दिशा में भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और वो महाशक्ति कहकर उन्होंने इशारा भी कर दिया कि एक महाशक्ति, राजनीतिक महाशक्ति उनके साथ है, और ये इस बात का इशारा करता है कि अब उनके कदम किस तरफ जा रहे हैं और चीज़ें क्या रूप लेती हुई आने वाले दिनों में नज़र आ रही हैं। और यहाँ दिलीप लांडे के पहुँच जाने के बाद इस खेमे को और मजबूती मिलती हुई, और शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे का खेमा है उसके लिए एक और ज़बरदस्त झटका। उधर संजय राउत, जैसा कि सियासत में कहा जाता है, उसका तकाजा यही कि आखिरी वक्त तक आप यही मेंटेन करें कि असल में तो ताकत आपके पास है, और वो यही दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हर तरह की लड़ाई लड़ी जाएगी, सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई होगी। और वो लोग जो बाहर से चैलेंज कर रहे हैं, उनको ये चुनौती है कि वो महाराष्ट्र की ज़मीन पर आएँ, मुंबई पहुँचें और यहाँ आकर वो चुनौती दें अगर उनमें दम है तो। लेकिन ये बात होती हैं वो जो सार्वजनिक रूप से कहने वाली होती हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बगैर कुछ कहे वॉल्यूम्स कह रही हैं। ये तस्वीरें बगैर कुछ कहे ये बता रही हैं कि असल में चल क्या रहा है। आशीष हमारे संवाददाता इस बारे में और ज्यादा ब्यौरा आपको दे रहे हैं। आशीष, कुल मिलाकर इधर का खेमा हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। जी, अगर प्लीज आप अपना प्रश्न दोहरा सके। ये खेमा और मजबूत हुआ, मैंने कहा। बिल्कुल, और ये नंबर लगातार, आपको याद होगा कि हम 3 दिन से लगातार यही बता रहे हैं कि 37 का आंकड़ा जब भी पार होगा उसके बाद में नंबर तुरंत और तेजी से बढ़ जाएगा। वो इसलिए क्योंकि बाकी एमएलए जो होंगे, अगर वो कट्टर ठाकरे परिवार समर्थन में नहीं है तो फिर उनके पास में एकनाथ शिंदे की शिवसेना जुड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन बचेगा नहीं, और इसीलिए नंबर अब शिवसेना एमएलए का लगातार बढ़ते जा रहा है। कुछ और एमएलए भी यहाँ पे, दिलीप लांडे अभी आए हैं कुछ आधे घंटे पहले, और एकनाथ शिंदे अभी थोड़ी देर पहले एक लोकल बीजेपी एमएलए के साथ में गुवाहाटी के रेडिसन होटल से बाहर निकले हैं। वो मुंबई जा रहे हैं या फिर कामाख्या मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं, इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन एकनाथ शिंदे निकले और जो लोकल एमएलए हैं उनके साथ में ये जो समानांतर घटनाएं वहां हो रही हैं, होटल के बाहर कभी टीएमसी का कभी कांग्रेस का प्रदर्शन, इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? और अभी ये प्रदर्शन कितना तेज, मध्यम या धीमा दिखाई दे रहा है आपको? ये छुटपुट प्रदर्शन लगातार कल से हमें देखने मिल रहे हैं। टीएमसी का, आरपीआई का, एनएसयूआई का, कांग्रेस की बाकी जो विंग्स हैं, 10-15 लोग लगातार आते हैं और रेडिसन होटल के बाहर वो प्रोटेस्ट करते हैं। उनका सभी का अगर आप देखें, आरपीआई को छोड़ के, मेन मकसद इस बात को हाईलाइट करना है कि बीजेपी सरकार है असम में और वो सपोर्ट कर रही है इस तरह के जो एमएलए को यहाँ पर लाके रखा गया है महाराष्ट्र, तो वो उसके विरोध में है। क्या इसके समर्थन में यहाँ पर आए थे रेडिसन होटल के बाहर कि वो शिवसेना को समर्थन दे रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर महाराष्ट्र के एमएलए आए हैं शिवसेना के, उनको दे रहे हैं। लेकिन ये सब छुटपुट और इर्द गिर्द की जो मैं कहूँगा कि साइड स्टोरीज हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्व रखता है कि अब अगला कदम एकनाथ शिंदे क्या उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने डिप्टी स्पीकर को महाराष्ट्र असेंबली के
लिख दिया है सिग्नेचर्स के साथ में, नाम के साथ में, कि उनके पास कौन 37 शिवसेना के एमएलए हैं। और साथ ही अब और भी नंबर्स बढ़ गए हैं। तो अब तो ये 37 से बढ़कर 38 हो गया ना, अगर शिवसेना की बात करूं मैं तो। जी बिल्कुल, शिवसेना की अगर आप एमएलए की बात करें तो 38 हो गया है वो। और एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो ये क्लेम करता है कि वो जल्द ही शिवसेना एमएलए का नंबर 40 के पार ले जाएंगे। शिवसेना एमएलए का नंबर 40 के पार, और जैसा और ये दावा कोई बहुत ऐसा दावा भी दिखाई नहीं दे रहा है जो केवल दावे के लिए किया जा रहा है, असल में इसमें सब्सटेंस नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जैसा अभी आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष कि एक बार 37 पार हुआ तो फिर बाकी सब खुद ब खुद इधर आकर खड़े होंगे, क्योंकि वो एंटी डिफेक्शन वाला जो तलवार है वो हट जाएगी, और उसके बाद इधर आकर खड़े होने में ही जाहिर है उन लोगों को भी अपना फायदा दिखाई देगा जो अभी तक वेट एंड वॉच की स्थिति में है। मतलब क्या आज शाम होते होते तक ये वाकई 40 हो सकता है या 40 के पार भी जा सकता है शिवसेना वाला आंकड़ा, आशीष? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो मेन टारगेट था वो 37 का था और वो पार हो गया है। अब उसके बाद 40 हो या 42 हो या 45 हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एकनाथ शिंदे कोशिश ये कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा शिवसेना एमएलए आ जाए उनके साथ में, ताकि जो बचे हुए अभी भी उद्धव के साथ में एमएलए हैं शिवसेना के, तो एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल हो जाए। क्योंकि अगर वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में नहीं रहते हैं तो दूसरी और कोई शिवसेना एग्जिस्ट नहीं करती है। हालांकि अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोसीजर इसका बाकी है। उन्होंने दावा किया है डेप्यूटी स्पीकर को लिखकर कि अब शिवसेना के लीडर वो हैं महाराष्ट्र के असेंबली में, और कोई भी दूसरा शिवसेना का लीडर महाराष्ट्र असेंबली में है नहीं, और जिसके लिए उनको 2/3 की नंबर्स की जरूरत थी और वो पा गए हैं कल शाम को ही। राइट, आप निगाह बनाए रखें आशीष, आपके पास लौटते रहेंगे हम ब्यौरा लेने के लिए।